आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कविता भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि यहाँ पर एक भिक्षुक की दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है, वह आता, वह अर्थात वो भिक्षुक आता, जब भी आता है तो कवि को ऐसा अनुभव होता है जैसे दो टूक, टूक अर्थात टुकड़े, कलेजे के, जैसे उसके हृदय के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। भिक्षुक की दीन दशा देखकर कवि का हृदय इतना द्रवीभूत होता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। टुकड़े टुकड़े कर देने का अर्थ है कि कवि अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करता है। आप अर्थ को समझने के लिए यहाँ एक कॉमा लगा सकते हैं। दो टूक कलेजे के करता, वो भिक्षुक जब भी आता है तो उसकी दीन दशा को देखकर कवि का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अर्थात अत्यंत दुख और पीड़ा से भर जाता है। पछताता, मैंने कॉमा लगाने के लिए कहा है, कॉमा इसलिए लगवाया है कि यहाँ तक आपका एक अर्थ पूरा होता है कि वो जब भी आता है भिक्षुक, वो कवि के हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पछताता, पछताता, कौन पछताता है? भिक्षुक। भिक्षुक भी अपनी इस दुर्दशा पर पछताता है कि उसे ईश्वर ने ऐसा जीवन क्यों दिया है। पथ पर आता, जब भी वो रास्ते पर आता है तो कवि अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है और वो भिक्षुक भी अपनी दशा पर पछताता हुआ आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। भिक्षुक की दुर्बलता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि भरपेट भोजन ना मिलने के कारण वो अत्यंत दुर्बल हो गया है, दुबला हो गया है। उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर ऐसा लगता है जैसे एक हो गए हों, यानी भूख के कारण पेट इतना पिचक गया है कि ऐसा लगता है वो मानो पीठ में मिल गया हो। पेट भूख के कारण पिचक गया है। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया शब्द का अर्थ होता है लाठी। टेक यानी सहारा लेकर, टेक 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 कर, और इतना दुर्बल होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण वो सीधा चल भी नहीं पा रहा है। वो लाठी का सहारा लेकर, लाठी टिका टिका कर किसी प्रकार चल रहा है। अब ऐसी दशा में भी वो रास्तों पर क्यों भटक रहा है? मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। भिक्षुक इस प्रकार क्यों चला जा रहा है? ताकि उसे कहीं कोई मुट्ठी भर अनाज मिल जाए, कोई मुट्ठी भर उसको खाने के लिए कुछ दे दे। मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, उसके पास एक फटी पुरानी झोली, झोली अर्थात कपड़े का थैला है, एक फटा पुराना सा, वो उसका मुँह लोगों के आगे फैलाता है कि कोई उसे कुछ भिक्षा दे दे। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वो जब भी आता है, जब भी रास्ते से गुजरता है तो कवि के हृदय के मानो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भिक्षुक भी अपनी दशा पर पछताता है और इस प्रकार वो आता है। अब इस पद्यांश में अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है, इसमें जो प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं कि भिक्षुक के आने पर कवि के हृदय की क्या दशा होती है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक का क्या अर्थ है। भिक्षुक किस प्रकार चल रहा है। भिक्षुक क्यों रास्ते पर चला जा रहा है। भिक्षुक के पास क्या है ना, और कवि कैसा अनुभव करता है। तो ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आप जब भी पद्यांश पढ़ें तो उसकी हर पंक्ति से देखते चलें कि कहाँ क्या प्रश्न बन सकते हैं और उनका क्या उत्तर हो सकता है। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो भावार्थ के साथ साथ आपके प्रश्न उत्तर भी तैयार होते जाएंगे और
ये भी ज़रूरी है कि हर शब्द का अर्थ आपको आता हो और शब्दों के अर्थ माइंड में बिल्कुल क्लियर हों आपके। अगला पद्यांश देखें। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। भिक्षुक अकेला नहीं आता है, जब भी आता है उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं और वो बच्चे भी अपना हाथ फैलाकर हमेशा ही हमेशा सदैव भीख मांगते हैं, वो भी भिक्षा मांगते हैं। और वो किस प्रकार मांगते हैं? बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। वो बच्चे क्या करते हैं? बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हैं। इस प्रकार वो ऐसा क्यों करते हैं? वो संकेत करते हैं कि वे भूखे हैं। तो इस प्रकार वो चलते हैं, बाएं हाथ से वे अपने पेट को मलते हुए चलते हैं और उनका जो दाहिना हाथ है, दायां हाथ है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, ये बायां दायां क्या होता है? तो इसको समझ लीजिए, बायां यानी लेफ़्ट और दाहिना यानी राइट। तो लेफ़्ट एंड राइट है ना। तो बाएं हाथ से वो पेट को मलते हुए चलते हैं और दाहिना हाथ दया दृष्टि, कोई उन पर दयापूर्ण दृष्टि डाल दे, सहानुभूति करे, कोई देख ले उनके हाथ की तरफ, तो दाहिना हाथ वो कुछ पाने के लिए आगे की ओर बढ़ाते हैं। भूख से सूख ओंठ जब जाते। जब कभी ऐसा होता है उन्हें कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, तो भूख के कारण उनके होंठ भी जब सूखने लगते हैं बिल्कुल, तब भी लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। अब यहाँ देखिए दो शब्द हैं, दाता और भाग्य विधाता। दाता शब्द का अर्थ होता है देने वाला और भाग्य विधाता भाग्य का रचयिता, भाग्य बनाने वाला, भाग्य का निर्माण करने वाला। तो भाग्य का निर्माण कौन करता है? ईश्वर। तो तब भी भूख के कारण जब उनके होंठ सूखने लगते हैं, उस समय भी ना तो वो भिक्षा देने वालों से ही उन्हें कुछ संतोषजनक प्राप्त हो पाता है और ना ही ईश्वर से उन्हें कोई आशा रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें किसी ओर से कुछ भी सहायता नहीं मिलती, तो वे अपनी इस स्थिति से समझौता करते हैं, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। और इस दशा में क्या होता है कि अंततः वो अपने ही आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। अब ये आंसुओं के घूंट पीकर रह जाना, ये इसका अर्थ होता है कि अपनी स्थितियों से समझौता कर लेना। तो वो क्या होता है? अपने ही आंसू पीकर रह जाते हैं, यानी अपनी स्थितियों से किसी प्रकार समझौता कर लेते हैं। भूखे हैं तो भूखे ही रह जाते हैं, है ना। होंठ तक जब सूख रहे हैं, भूख की ये स्थिति है और कहीं से न ईश्वर की ओर से कोई सहायता है, न देने वाले उन्हें कुछ दे रहे हैं, हर ओर से जब निराश हो जाते हैं, तो वो अपनी स्थिति से किसी प्रकार समझौता करते हैं, अपने ही आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। अब इस पद्यांश में जो प्रश्न बनते हैं, भिक्षुक के साथ कौन है? दो बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? वो भी हाथ फैलाकर भिक्षा मांगते हैं, बाएं हाथ से वो पेट को मलते हुए चलते हैं। इस प्रकार वो संकेत करते हैं कि वो भूखे हैं। और दाहिना दया दृष्टि, लोग उन पर दया की दृष्टि डालें, कोई उनकी ओर सहानुभूति से उन्हें कुछ दे दे, इसके लिए दाहिना हाथ बढ़ाते। अच्छा, यहाँ प्रश्न इस तरह से भी आता है कि बच्चे अपने बाएं और दाएं हाथ से क्या कर रहे हैं, है ना। और एक प्रश्न और बनता है कि बच्चे बाएं हाथ से पेट को क्यों मल रहे हैं, है ना। तो इसका अभी मैंने उत्तर बताया था कि बच्चे बाएं हाथ से पेट इसलिए मल रहे हैं, वो संकेत करते हैं कि वो भूखे हैं। अब आगे देखिए। अब ये पराकाष्ठा है, बिल्कुल अंतिम स्थिति है कि एक मनुष्य, भूखा मनुष्य जो भिक्षा में भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है, जिसे कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है, कवि ने भिक्षुक के रूप में एक ऐसे वर्ग का चित्रण किया है जो असहाय है, जो दीन दुखी है ना, और जिसे कहीं से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। तो अब यहाँ वर्णन करता है कवि कि जब उन्हें कभी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है, तो कहीं कोई जूठी पत्तलें पड़ी हुई हैं सड़क पर,
चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। तो भोजन तलाश करते करते क्या होता है कि वो कभी सड़क के किनारे कहीं कोई जूठी पत्तलें पड़ी हैं तो उसमें भोजन ढूंढने लगते हैं कहीं सड़क पर खड़े होकर, लेकिन वहाँ भी और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, लेकिन वहाँ भी वो शांतिपूर्वक भोजन नहीं कर पाते। वहाँ कुत्ते खड़े हुए हैं, वो उनसे भोजन छीनने के लिए खड़े हुए हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कवि कहता है कि भिक्षुक तुम अपने को असहाय न समझो, ठहरो रुको, मेरे हृदय में है अमृत। अमृत क्या है? अमृत कवि के हृदय में जो भिक्षुक के प्रति दया सहानुभूति और करुणा है, तो ये दया सहानुभूति और करुणा का अमृत जो कवि कहता है मेरे हृदय में है, मैं इससे तुम्हें सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम भी उस अभिमन्यु के समान अपनी स्थितियों से लड़ सकोगे जो अकेला ही चक्रव्यूह में चला गया था युद्ध करने के लिए और अकेला ही अंतिम क्षण तक लड़ता रहा, बिना किसी सहायता के लड़ता रहा। तो तुम भी अपनी स्थितियों से लड़ सकोगे, मैं तुम्हें सींच दूंगा, यानी मैं तुम्हें वो मनोबल प्रदान करूंगा। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। तुम्हारी जो पीड़ा है, कष्ट है, जो तुम्हारी दीन दशा है, उसे मैं हृदय से अनुभव करते हुए उसे अपने हृदय में खींच लूँगा, यानी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो इस पद्यांश में अमृत क्या है, अभिमन्यु क्यों कहा है और किस प्रकार कवि की आकांक्षा है कि वो भिक्षुक की सहायता करे, ये प्रश्न बनते हैं। और अगर इस तरह से आप कविता को पढ़ें, पढ़ते पढ़ते भी आप प्रश्नों को भी देखते जाएं, तो काफ़ी हद तक आपका चैप्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लेता है।